तो आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसका उफ कितने सालों से इंतजार था, 28 years later। हाँ बिल्कुल। और इसके ना कुछ शुरुआती रिव्यूज की झलकियां आई हैं और काफी जोशीली लग रही हैं। हाँ मैंने भी देखा, एक्साइटमेंट तो है। तो हमारे पास इन्हीं शुरुआती मतलब एकदम ताजा रिएक्शंस का सार है। आज जरा इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि भाई इतना हल्ला क्यों है। सही है। लग तो रहा है कि इंतजार बेकार नहीं गया। और फाइनली हाँ, और जो सुनने में आ रहा है ये सिर्फ एक और ज़ॉम्बी टाइप फिल्म नहीं लग रही। अच्छा। रिव्यूज यही कह रहे हैं। एक बात जो बार बार आ रही है वो है इसका क्रूर भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास हॉरर में। हाँ, मतलब सिर्फ डराना भगाना नहीं, किरदारों के इमोशंस पर भी फोकस लगता है। इतने साल बाद ये फ्रेंचाइज के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल। और रिव्यूज में माहौल की बहुत तारीफ है, वही खाली शहरों वाली भयानक शांति। हाँ, वो सिग्नेचर स्टाइल। और साथ में कुछ दहला देने वाले नए हॉरर सीन भी बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सिलियन मर्फी। हाँ, उनकी वापसी। कहा जा रहा है कि उनका होना कहानी को वजन देता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं है वो। रिव्यूज इसे बड़ा धमाका कह रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि वो इसे विकास कह रहे हैं, एवोल्यूशन। जी हाँ। अक्सर हॉरर सीक्वल क्या करते हैं, या तो पुराना फॉर्मूला हाँ दोहराते रहते हैं, या फिर एक्शन बढ़ा देते हैं। पर यहाँ भावनात्मक गहराई की बात, खासकर सिलियन मर्फी के किरदार से जोड़कर, ये इशारा है कि शायद कहानी किरदारों के अंदर क्या चल रहा है, इतने सालों का ट्रॉमा उसे भी देख रही है। ये जॉनर के लिए भी फ्रेश हो सकता है। और तनाव, रिव्यूज में पागल कर देने वाला जैसा फ्रेज यूज हुआ है। वो तेरी लगता है वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक, अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। कहानी कहने के तरीके को टॉप टियर बताया है, और सीधा सीधा बोलूं तो रेटिंग मिली है 10 में से 9, और अविस्मरणीय फिल्म कहा जा रहा है। देखिए, 910 मिलना, वो भी इतने लंबे गैप के बाद, ये मामूली बात नहीं है। सही बात है। ये दिखाता है कि फिल्म शायद सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर नहीं खेल रही। हाँ। अविस्मरणीय मतलब कुछ ऐसा है जो दिमाग में रह जाता है। हाँ। और कहानी कहने के तरीके की तारीफ ये जरूरी है, क्योंकि हॉरर में अक्सर कहानी पीछे रह जाती है। यहाँ लगता है डर और कहानी साथ चल रहे हैं। हाँ। एक आध रिव्यू में फिल्म के बीच के कुछ हिस्सों के थोड़े धीमे होने का जिक्र है, हल्का सा। अच्छा। पर साथ ही ये भी कहा है कि शायद वो टेंशन बनाने का तरीका हो और ओवरऑल एक्सपीरियंस को कम नहीं करता। पेसिंग का इशू कई बार सब्जेक्टिव भी होता है। और सबसे जरूरी बात, जो 28 डेज लेटर और 28 वीक्स लेटर के फैंस हैं, हाँ, उनके लिए इसे उम्मीदों से कहीं बढ़कर बताया जा रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। ये जो बढ़े हुए खतरे वाली बात है ना, कि वायरस ज्यादा खतरनाक है, कहानी में ट्विस्ट है। हाँ। ये उस विकास वाली बात को और पक्का करती है। लगता है मेकर्स ने दुनिया को आगे बढ़ाया है, सिर्फ पुरानी कहानी नहीं दोहराई। सही। इमोशनल डेप्थ के साथ अगर कहानी में नए दांव पेच और सरप्राइज हैं, तो ये ऑडियंस को पकड़ कर रख सकती है, शुरू से आखिर तक। मतलब सिर्फ भागना बचना नहीं है इस बार। शायद नहीं, शायद कुछ और भी दांव पर लगा है। सही कहा। और आजकल के माहौल में एक चेतावनी भी है रिव्यूज में, कि भाई जल्दी देख लेना, इससे पहले कि कोई बड़े ट्विस्ट या सीक्रेट्स ऑनलाइन लीक कर दे। हाँ, ये तो है आजकल स्पॉइलर कल्चर। हाँ, फिल्म का एक्सपीरियंस इससे जुड़ गया है अब। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, खासकर सस्पेंस और हॉरर फिल्मों के लिए। वो रहस्य जब तक बना रहे तभी मजा आए। हाँ, तभी वो पूरा असर होता है। ये दिखाता है कि कहानी में कुछ ऐसा जरूर है जिसे वो छुपा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन शुरुआती रिएक्शन से तो यही लग रहा है कि 28 years later एक बहुत दमदार वापसी है। हाँ, इंटेंस लग रही है। इंटेंस, इमोशनल। सिलियन मर्फी की वापसी भी दमदार है, माहौल जबरदस्त है, और कहानी कहने का तरीका भी सॉलिड है। हाँ, वो पेसिंग वाली छोटी बात को छोड़ दे अगर, हाँ, उसे नजरअंदाज करें तो 9-10 की रेटिंग और अविस्मरणीय जैसे शब्द बताते हैं कि फिल्म निराश नहीं करेगी शायद। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी फिल्म लगती है जो ना सिर्फ अपने नाम के साथ न्याय करती है, बल्कि शायद फ्रेंचाइज को एक नई और ज्यादा गहरी दिशा दे रही है। दर्शकों के लिए एक यादगार सिनेमाई अनुभव होने की पूरी उम्मीद है। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जहां हर चीज इतनी तेजी से फैलती है, किसी फिल्म का, खासकर हॉरर या सस्पेंस वाली फिल्म का मजा उसके ट्विस्ट या राज पता चलने से पहले देखने में कितना अलग होता है? क्या ये सीक्रेट ही एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है?